इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की कबड्डी स्पर्धा में। और अब दूसरे हाफ की शुरुआत गुरु काशी विश्वविद्यालय की ओर से। रेड के लिए नवीन, टीम के सबसे अनुभवी रेडर, शानदार रेडर जिन्होंने पूरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से प्रभावित किया है अपनी रेड से, अपने डिफेंस से। पहली रेड बोनस की चुनौती क्या सक्सेसफुल रह पाती है या नहीं, ये सब कुछ अब रेफरी के ऊपर निर्भर करेगा कि क्या बोनस मिलेगा। जी हाँ, बोनस लेकर आए हैं, तो शुरुआत अच्छी है। 1 पॉइंट की लीड को कम किया, 15-22 स्कोर। रेड के लिए पप्पू, दाहिने हाथ में आप देख सकते हैं कल जो चोट लगी थी उस पर बैंडेज बांधकर आए हैं पप्पू, क्योंकि जानते हैं ये मुकाबला कितना बड़ा मुकाबला है। दूसरे हाफ की लेफ्ट फ्लैंक से राइट फ्लैंक की तरफ रन, लेकिन बीच में ही रोका अपने आप को। 5 का डिफेंस उनके सामने, लंबी किक लगाई और वापस अपने कोर्ट में लौटे बिना किसी अंक के। नवीन पिछली रेड पर एक बोनस लेकर आए थे, इस रेड पर क्या करते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। 6 खिलाड़ी इस समय मैट पर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के, और इस बार हैंड टच लॉबी में गए, यानी अपने ऊपर विश्वास था और एक बड़ा शिकार किया है उन्होंने। 1 पॉइंट गुरु काशी को आउट किया, जो डिफेंस में बहुत कैसे खेला जाता है। मयंक सैनी, किस तरह से अंक बनाए जाते हैं, किस तरह से परिस्थितियां बदली जाती हैं। लेफ्ट फ्लैंक पर प्रेशर की कोशिश, और इस बार बोनस क्या लेकर आए हैं। नो बोनस, जी नहीं, कोई बोनस नहीं। रेफरी ने बताया कि आपका दूसरा पैर हवा में नहीं आया था। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के, और इस बार हैंड टच लॉबी में गए, यानी खिलाड़ी का डिफेंस था और एक बड़ा शिकार किया है। क्या रेडर की चुनौती सफल रह पाएगी या नहीं। गिरे, अकेला डिफेंस आया था और उसे लेकर आ गए थे अपने कोर्ट की तरफ। बहुत ही बेहतरीन। हिमांशु लगातार रेड करते हैं गुरु काशी यूनिवर्सिटी की ओर से। एक छोर पर बनाया और ये पंजाब काम कर गई कि अकेले डिफेंस उनके ऊपर आया, तो एक अंक और मिला। 17-22, 3 पॉइंट बनाए हैं दूसरे हाफ की शुरुआत में। और इस बार पप्पू को घेरा गया, पप्पू कुछ नहीं कर पाएंगे, चेन में फंस कर रह गए। नवीन ने बहुत अच्छी तरह से उनके दोनों एंकल को होल्ड किया ताकि कोई ज्यादा अवसर उनके पास नहीं रहे। मैं बता रहा था कि मध्यांतर के बाद 3 पॉइंट बनाए थे, लेकिन यहाँ अब 1 पॉइंट और जोड़ दीजिए, उसमें 4 पॉइंट बना लिए हैं। और इस बार निकल के भागने की कोशिश, लेकिन बढ़िया डिफेंस। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, योगेश शीशपाल सुपर टैकल 2 पॉइंट्स पंजाब मौजूद है, तो आपको उनसे बचकर रहना होगा। 24-18, 6 पॉइंट की बढ़त है। मुकाबला महत्वपूर्ण चल रहा है। मयंक सैनी वापस रेड के लिए। नंबर 1 पंजाब यूनिवर्सिटी। क्या करते हैं मयंक, पूरा समय लेते हैं। 3 सेकंड, 2 सेकंड और वापस लौटे। 30 सेकंड का रेड के लिए समय मिलता है और मयंक उसका पूरा दोहन करते हैं। 4 के डिफेंस के साथ नवीन, और यहां फंस गए। जैसे ही पैर उठाया किक मारने के लिए, ऐसा लगता है कि वहां तैयार ही खड़े थे। टाइमिंग बहुत बढ़िया रही वीरेंद्र सिंह की, जिन्होंने तुरंत पकड़े उनके पैर, जैसे ही लात मारने की कोशिश की, और शायद टाइमिंग बहुत खूबसूरत रही और वीरेंद्र का शिकार बने। 25-18, फिर से वही बढ़त हो गई है 7 पॉइंट की। मयंक सैनी आए हैं रेड के लिए, लेफ्ट फ्लैंक पर प्रेशर बनाया, थोड़ा सा डीप चले गए थे। रनिंग किक की कोशिश, ये रेड खाली जाएगी। फंस गए जैसे ही पैर उठाया किक मारने के लिए, और यहाँ जल्दी रेड करके वापस, यानी डिफेंस को मजबूत करने की कोशिश है। पंजाब यूनिवर्सिटी, गुरु काशी विश्वविद्यालय तलवंडी साबू, पटिंडा पंजाब की, और कोच राम सिंह जिन्होंने टाइम आउट लिया है कुछ समझाइश देते हुए। ग्रुप ए में पहले स्थान पर रही थी ये टीम, लेकिन आज पिछड़ रही है, अभी भी 7 पॉइंट से पिछड़ती हुई। और कोच यही कह रहे हैं कि थोड़ा डिफेंस में मजबूती लाएं।
क्योंकि जब आप डिफेंस में मजबूती लाते हैं तो कहते हैं कि आपका जो अटैक है वो भी मजबूत हो जाता है। तो ये टीम लीड कर रही है जो कल दूसरे स्थान पर रही थी पूल बी में। रेडी मजबूत करने की टाइम कोशिश आउट है पंजाब यूनिवर्सिटी गुरु काशी विश्वविद्यालय। दूसरा हाफ 15 मिनट और 17 सेकंड का समय अभी भी बाकी है, बहुत सा समय बाकी है। मयंक पंजाब यूनिवर्सिटी सैनी रेड के लिए पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की ओर से। कल मयंक को चलने नहीं दिया था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के डिफेंडर्स ने, लेकिन फिर भी मयंक ने कुछ ना कुछ हलचल जरूर उस मुकाबले में दिखाई थी। और इस बार घेरने की कोशिश मयंक को, पलटे जरूर लेकिन दूसरे स्थान पर डिफेंस बहुत ज्यादा मजबूत, बिल्कुल कमर को पकड़ के रख लिया था। बहुत तेजी के साथ पलट जाते हैं मयंक, लेकिन इस बार मयंक अब कोर्ट से बाहर, और जितनी देर वे कोर्ट से बाहर रहेंगे उतना गुरु काशी विश्वविद्यालय पटिंडा पंजाब को फायदा होगा। बहुत सा समय बाकी है मयंक, 14 मिनट 33 सेकंड का समय बाकी। 1 पॉइंट डिफेंस में 1 पॉइंट ऑफेंस में 19-25 स्कोर कर दिया है विकास। जिस तरह से मयंक को आउट किया और अब 3 प्लेयर कोर्ट में बाकी बचे हैं, तो अवसर है मुकाबले में वापसी का गुरु काशी विश्वविद्यालय पंजाब के पास। यकीनन, और देखिए उसी मोमेंटम को तोड़ने की सोच के साथ ये टाइम आउट लिया गया है और बातचीत लगातार कोचेस करते हुए दोनों फ्लैंक की तरफ आप देखते रहे हैं तो पंजाबी यूनिवर्सिटी के कोच आपको नजर आ रहे थे थोड़ी देर पहले, मिस्टर सोहनदीप सिंह, और साथ ही साथ दूसरी तरफ राम सिंह नजर आते हुए, जो कि अब आपके स्क्रीन पर थे, गुरु काशी यूनिवर्सिटी बटिंडा पंजाब के। तो अगर ये ऑल आउट इम्पोज कर दिया तो फिर मुकाबला फिर से अच्छी स्थिति में, रोचक स्थिति में पहुंच जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए उसी मोमेंटम को तोड़ने वापस तो वो जतिन राणा, बातचीत लगातार कोचेस करते हुए समय लेते हुए, बढ़त आपके पास हो तो थोड़ा थोड़ा करके भी अगर समय काटेंगे तो उसका फायदा आपको मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ से समय काटने की फिराक में बिल्कुल नहीं है हिमांशु। बैक किक लगाई, कनेक्ट नहीं हुआ है अभी भी, और लेकिन अब कनेक्शन आया भी। क्या डिफेंस को जाना चाहिए था, भींच तो लिया था हाथों में दोनों टखनों को रमन सिंह ने, लेकिन वो सुपर टैकल का मौका हाथ से निकला। देखिए यहाँ से फासला अच्छा खासा था, अगर हाथों की तरफ जाके उसको रोका जाता तो ये सुपर टैकल हो सकता था। 4 अंकों का फासला अब सिर्फ। वीरेंद्र सतवीर सिंह बोनस क्लेम करने की सोच, फुल फ्लेज टीम है चूंकि सामने। यहाँ पर क्या क्लेम कर रहे हैं? जी नहीं, सिर्फ बोनस का पॉइंट उनको दिया गया, क्योंकि बोनस जो क्लेम किया उन्होंने उसके लिए सुपर टैकल अभी भी मौजूद है। बैक किक एक बार फिर से, यहाँ पर सुपर टैकल के लिए गए जरूर दोनों खिलाड़ी, लेकिन दोनों खिलाड़ियों को लेके लौटे वहां पर हिमांशु। एक और बार नजर डालिए कि किस तरीके से उस कॉर्नर की तरफ लेके गए, कनेक्शन बैठा नहीं, थोड़ा सा सपोर्ट आया वहां पर योगेश शीशपाल की तरफ से, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ऑल आउट, और अब स्कोर 1 अंक के फासले पर गुरु काशी यूनिवर्सिटी अच्छी वापसी करती हुई नंबर 4 आउट, ऑल आउट के बाद। सब्स्टिट्यूशन प्लीज कम, और 1 अंक और नंबर 5 जुड़ेगी इन अपने 3 आउट, 5 इन 3 आउट। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला सब्स्टिट्यूशन ओवर पंजाब, इस तरीके से खेल रही है, हालांकि ऐसा लग रहा है शायद, लेकिन दोनों खिलाड़ियों को लेके लौटे वहां पर। एक बार फिर से हिमांशु को कुछ अच्छे मूव दिखाने पड़ेंगे। क्या कनेक्शन बैठा नहीं, थोड़ा सा सपोर्ट, यही वो मौका था जब वापसी के लिए आपको जोर आजमाइश करना था, लेकिन यहाँ पर जोर आजमाइश डिफेंस करती हुई, अच्छी डिफेंस, राजीव अच्छी वापसी करती हुई, और यही खेल चल रहा है इस समय गुरु काशी यूनिवर्सिटी। पप्पू एक बार फिर से आक्रमण में, एक बार फिर से कुछ अच्छे मूव दिखाने पड़ेंगे। थोड़ी थोड़ी बातचीत भी हो जाती है जब जब मौका मिलता है,
उस 30 सेकंड के एक्शन के बीच में करना था, लेकिन यहाँ पर जोर आजमाइश डिफेंस करती हुई बॉकलाइन को क्रॉस किया नवीन ने और वापस लौटे। और संभवतः खेल चल रहा है इस समय। ये वही सोच होगी कि एक तो इसके बाद एक और अगर एम्प्टी रेड गई तो वो डू और डाई की स्थिति बनेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बचाव करना होगा। मैंग सैनी बैक किक लगातार लगाकर वो टच पॉइंट हासिल करने की कोशिश करते हुए, जी हाँ, सेल्फ आउट, दबाव में बिखरती हुई थोड़ी सी सेल्फ आउट। गुरु काशी यूनिवर्सिटी। यू वांट रिव्यू प्लीज? ऑफिशियल टाइम आउट। नंबर 7 प्लीज कम। क्या वहाँ खड़े जाओ ना। पांव बाहर निकला था नवदीप का। आउट, नो रिव्यू। जी नहीं, अब वो किसी तरीके का रेफरल नहीं लिया गया और इसलिए वापस जाना पड़ेगा वहां पर। पॉइंट। इसके बाद एक और नवदीप को नवीन। गुरु काशी यूनिवर्सिटी बठिंडा पंजाब के लिए लगातार लगाकर वो टच पॉइंट हासिल करने की कोशिश करते हुए अंकों की दरकार इस समय। 10 मिनट के आसपास का समय है बाकी है। अच्छा, अच्छे रिफ्लेक्सेस, कमाल के रिफ्लेक्सेस। फुट मूवमेंट देखिए कितना कमाल का, इतनी तेज गति के साथ आया वो पैर की वीरेंद्र सतवीर सिंह को पता ही नहीं चला और कब उनके पैरों को छू के उनका पैर निकल गया। इस रिप्ले पर नजर डालिए, देखिए बिल्कुल सही जगह पे टो टच और वापस लौटे एक अंक के साथ। 2 अंकों का फासला। बहुत रोचक ये मुकाबला अब धीरे धीरे अपनी चरम पर पहुंचता हुआ। पप्पू चोटिल हैं लेकिन फिर भी पूरी शिद्दत के साथ अपने प्रयास करते हुए। कमाल के रिफ्लेक्सेस, फुट मूवमेंट देखिए कितना। दूसरी तरफ से नवीन गति के साथ आया वो पैर की वीरेंद्र सतवीर को पता ही नहीं चला। नवीन यहाँ पर एंकल होल्ड, मजबूत एंकल होल्ड वीरेंद्र सिंह का। देखिए मजबूत एंकल होल्ड और उस गिरफ्त से निकलना मुश्किल हुआ। सपोर्ट भी आया था लेकिन बहुत मजबूत वो प्रयास और डिफेंस काम करती हुई। गुरु काशी यूनिवर्सिटी अगर एक अंक की वापसी कर रही है तो वापस वो बढ़त पंजाबी यूनिवर्सिटी अपने पास ले लेती है। मैंग सैनी इस समय 4 बनाम 1 की स्थिति में आक्रमण पर। समय अब धीरे धीरे उस दौर में पहुंचता हुआ जहां एक पॉइंट के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, एक पॉइंट के लिए जी जान लगाना पड़ेगा। डू और डाई, इसीलिए बहुत जल्दी गए और रेडर वापस लौटे थे क्योंकि अब पप्पू फंस गए हैं उस डू और डाई की सिचुएशन में। किसी बड़ी गाड़ी वाले ने इनको टक्कर मार दी और टक्कर मार के उन्होंने देखा भी नहीं, वहीं पे सड़क पे इनको छोड़ के चले गए। इनके मन अभी भी वो तालमेल बैठाने की सोच, इस बार कामयाबी मिली लेकिन कामयाबी कनेक्शन के बाद वापसी की जब रिकवरी का समय था तब वो रिकवरी के समय उस लॉबी से भी बाहर चले गए। एक अंक का फासला, 8 मिनट से भी कम समय शेष इस मुकाबले में और कहां जाके ये मुकाबला रुकेगा। बहुत दिलचस्प। हिमांशु, अच्छे रिफ्लेक्सेस हैं उनके पास। नवीन और हिमांशु की अच्छी जोड़ी रेडर की भूमिका में नजर आती है लेकिन इस बार हिमांशु पकड़े जाएंगे और उन्हें लौटना होगा बेंच की तरफ। जो प्रभाव उनके खेल में दिखने का सोच थी आज वो ऐसा देखने को मिला नहीं है। आज कम से कम हिमांशु उतने प्रभावशाली दिखे नहीं है। यहाँ पर वीरेंद्र सतवीर सिंह इंतजार कर रहे हैं, कोई दबाव नहीं डिफेंस की तरफ से, इसलिए थोड़ा समय लेकर वापस लौट जाएंगे। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के पास इस समय 2 अंकों की बढ़त है और इस बढ़त को बनाए रखने की सोच अभी भी गुरु काशी यूनिवर्सिटी वो शुरुआती मिनटों के बाद वो बढ़त पर आई नहीं है। ऑन द लाइन, नो बोनस। शुरुआती कुछ मिनटों के खेल में जब हम पहले हाफ में देख रहे थे तो वहां बढ़त पर एक बार पहुंची थी
लेकिन उसके बाद से लगातार ट्रेल करते नजर आई ये टीम मैंग सैनी पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के लिए इंतजार कर रहे हैं कहां से वो दाव लगाया जाए, कहां से वो थोड़ा समय लेकर किक के जरिए वो टच हासिल किया जाए और पूरा समय लेकर वापस लौटे। समय काटने की सोच ये साफ दर्शाती है कि आप थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में भी खेल रहे हैं। यहाँ पर हिमांशु नहीं आशीष आए हैं और आशीष लौट गए आने के साथ ही तुरंत। तो दामोदर बहुत रोचक स्थिति में मैच फंसा हुआ है। दूसरे हाफ में जिस तरीके से खेल चल रहा है ऐसा लग नहीं रहा है कि कभी भी ये मुकाबला किसी एक तरफ जाके शिफ्ट होगा। बहुत नजदीकी, जैसे ये पॉइंट दिलाएगा एक और उम्मीद गुरुकाशी यूनिवर्सिटी को। बिल्कुल आपने देखा मुकाबला अभी खुला हुआ है और अब फिर से एक पॉइंट की लीड मयंक सैनी को घेरा गया है। निकलने की कोशिश थी लेकिन बहुत ही बढ़िया कमर को पकड़ के रखा और मयंक को आउट करना यानी आपको एडवांटेज की स्थिति में लेकर आना है। वो पानी पिला सकता है यार, कोच थोड़ी हो। अर्पण अब जा रहे हैं रेड के लिए। रेड। बहुत देर बाद देखने को मिला है कि अर्पण रेड के लिए गए हैं। ये मुकाबला किसी एक तरफ जाके शिफ्ट होगा। केवल एक पॉइंट की लीड है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की और इस बार अर्पण का शिकार, अर्पण आउट होंगे। स्कोर बराबर करने की कोशिश में थोड़ा आगे चले गए और अब फिर से वही 2 पॉइंट की लीड। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रहेगी पंजाबी यूनिवर्सिटी के लिए कि मयंक वापस आ जाएंगे कोर्ट पर। ये देखें आप किस तरह से लेफ्ट कॉर्नर, आज वीरेंद्र सिंह ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है इस कॉर्नर पर। लगातार उन्होंने गुरुकाशी यूनिवर्सिटी के रेडर्स को इस छोर से पकड़ा है। बहुत ही बढ़िया एंकल होल्ड और इतने पावर के साथ कि कुछ कर नहीं पाते हैं रेडर। 4 मिनट 16 सेकंड का समय बाकी, दूसरा हाफ चलता हुआ। पहले हाफ में 8 पॉइंट की लीड थी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के पास, 22-14 से वे आगे थे। लेकिन इस समय रोचक होता हुआ मुकाबला, एक समय 25-26 स्कोर था, 29-30 स्कोर, नजदीकी अंतर और इस बार 2 अंक लेकर आएंगे या नहीं ये देखने वाली बात रहेगी। और साथ में बोनस के लिए भी उन्होंने अपना अंगूठा उठाया। ऑफिशियल टाइम आउट। रेफरी की तरफ इशारा किया कि वे बोनस भी लेकर आए हैं। आशीष की ये रेड कितने अंक दिलाएगी? अकेले ही उनके साथ जूझ रहे थे, रोक रहे थे उन्हें। योगेश You want bonus point? Please go back. दोनों प्लेयर्स को बुलाया गया। गुरुकाशी यूनिवर्सिटी चैलेंज बोनस पॉइंट। Our decision no bonus. Please review. रेफरल बोनस का भी अवसर है और ये है वो खिलाड़ी जो लॉबी में खड़े हैं इस समय, जो अकेले गए थे, योगेश शीशपाल। ये देखने वाली बात रहेगी। कह रहे हैं पप्पू से कि डबल आना था डिफेंस में और ये वो रेडर आशीष, यदि 2 पॉइंट मिलते हैं तो फिर स्कोर पहली बार दूसरे हाफ में बराबर हो जाएगा और इस रेड पर बहुत कुछ निर्भर करना होगा। 3 मिनट 59 सेकंड का समय बाकी। ये है मयंक जो पिछली रेड पर पकड़ाए थे, टीम के बहुत ही शानदार रेडर हैं। अर्पण जिन्हें पकड़ा था नंबर 1। ये देखें आप, ये इस समय की मैं बात कर रहा था वीरेंद्र सिंह के प्रदर्शन की। बोनस को चेक किया जा रहा है क्योंकि जो अंगूठा दिखाया था अपने हाथ से, जैसे ही अपने मिड लाइन की तरफ आ गए थे आशीष, रेफरी को यह बताया था कि उन्होंने बोनस भी लिया है, बोनस की लाइन को पार किया है क्योंकि डिफेंस लाइन में सारे के सारे 7 खिलाड़ी हैं। रिव्यू अनसक्सेसफुल, ओनली रेड से 1 पॉइंट। कैप्टन नो मोर रिव्यू, योर रिव्यू इज ओवर। खारिज किया पर 1 अंक जरूर लेकर आए। स्कोर अब 31-32। गुरुकाशी विश्वविद्यालय बठिंडा पंजाब 31, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला 32 अंक। आखिरी 4 मिनट मुकाबले को किस तरफ ले जाएंगे ये देखना दिलचस्प रहेगा।
संघर्षपूर्ण मुकाबला, 5 का डिफेंस है इस समय गुरु काशी विश्वविद्यालय का। रेड के लिए गए हैं नंबर 8, कितनी कोशिश करेंगे वीरेंद्र सतबीर सिंह। एक हलचल मचाई, काउंटडाउन शुरू, और जैसे ही काउंटडाउन की आवाज उनके कानों में पड़ी वे वापस लौट गए। आज के स्टार रेडर टीम के नवीन बहुत से अंक बनाए हैं रेड पर। हैंड टच की कोशिश सफल नहीं हुई और शायद वापस लौट जाएंगे और डिफेंस में ज्यादा जोर लगाएंगे। पप्पू लंबे कद के 6 फुट 4 इंच, कल घायल हुए थे लेकिन आज अपनी यूनिवर्सिटी के लिए कुछ विशेष करने का प्रयास। चोट के बावजूद मैदान पर हैं। Last 3 minutes. दोनों फ्लैंक्स के खिलाड़ियों को एक चुनौती देते हुए अंतिम सेकंड्स बाकी। क्या पप्पू इस रेट पर कुछ कमाल कर पाएंगे? जी नहीं, पुश किया उन्हें। बहुत ही अच्छा तालमेल गुरु काशी विश्वविद्यालय Point गुरु काशी। पंजाब के खिलाड़ियों का। Wait. डिफेंस आया, पप्पू ने कोशिश की, पुश किया गया उन्हें ताकि वे कोर्ट से बाहर चले जाएं। और अब स्कोर पहली बार बराबर 32-32 जिसका प्रयास किया जा रहा था और अब लीड हो जाएगी। एक प्लेयर सेल्फ आउट, बैलेंस बरकरार नहीं रख पाए, कोर्ट से बाहर चले गए। नंबर 1 जो लेफ्ट डिफेंस में बहुत अच्छा खेल रहे थे वीरेंद्र सिंह, बहुत ही मजबूत डिफेंस। इस समय 1 अंक अब पीछे हो गया है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। पंजाबी यूनिवर्सिटी टाइम आउट ओवर। टाइम आउट क्लेम किया पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के कोच सोहनदीप सिंह ने। 2 मिनट 28 सेकंड का समय बाकी। सोहनदीप सिंह समझाते हुए कि ये क्या किया जा रहा है, आखिरी समय चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पहले तो आपके पास हाफ टाइम में 8 पॉइंट की लीड थी, 22-14। धीरे धीरे वो लीड बराबर हुई, 32-32 पर स्कोर बराबर हुआ और अब 33-32 गुरु काशी विश्वविद्यालय बठिंडा पंजाब। 2011 में ये यूनिवर्सिटी फाउंड हुई थी, 80 एकड़ में जिसका क्षेत्रफल है। लेकिन यहाँ उनके खिलाड़ी बहुत जोरदार प्रदर्शन करते हुए। सैनी, मयंक सैनी, बोनस की कोशिश। 7 खिलाड़ी के डिफेंस के बीच में से बोनस का प्रयास। इस बार बैक किक, पॉइंट लेकर आएंगे मयंक। और इसी बात के लिए पहचाने जाते हैं, जब टीम को जरूरत होती है तो मयंक अपना अनुभव दिखाते हैं। मयंक अपना वो तेज तर्रार खेल दिखाते हैं जिसके कारण कुछ विशेष कर जाते हैं। 33 ऑल। लास्ट 2 मिनट्स। इंपॉर्टेंट रेड हो सकती है। और इस बार डिफेंस आया, गलती डिफेंस पर करने पर मजबूर किया हिमांशु ने, जो शुरू से ही आज रेड की जिम्मेदारी संभाले हैं गुरु काशी यूनिवर्सिटी की ओर से। ये देखिए, आप मयंक अकेले चले गए थे और जब देखा मयंक उनके नजदीक हैं, जो फ्लो बना हुआ था अपने कोर्ट की तरफ जाने का, वो काम किया। 34-33, 1 पॉइंट की बढ़त गुरु काशी विश्वविद्यालय की के पास। 7 खिलाड़ी डिफेंस पर। अब रेडर के ऊपर प्रेशर है, लेकिन कितना प्रेशर है? केवल 1 अंक। वीरेंद्र सतबीर सिंह ऑफिशियल टाइम आउट। वेट राइट फ्लैंक में थे और ये अकेले होने चले गए, पुश करने की कोशिश की, लेकिन तब तक अपना हाथ मिड लाइन पर टच कर चुके थे। 34 ऑल। मुकाबले की कशमकश देखते ही बन रही है। 32-32 बराबर किया था, उसके बाद 33-32 की लीड ली थी, उसे 33-33 किया। फिर गुरु काशी विश्वविद्यालय ने 34-33 का स्कोर किया और उसे भी अब बराबर कर दिया है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने। 34-34 समय निकलता जा रहा है। हर रेड अपना महत्व दिखाएगी। नंबर 5 रेड के लिए हिमांशु, क्या सेंटर लाइन पहुंचेंगे? कितने पॉइंट लेकर आएंगे हिमांशु? हिमांशु की रेड में बात कर ही रहा था, हर रेड अब महत्वपूर्ण हो गई है। ये देखें, हिमांशु ने पहले एक झटका दिया, फिर डिफेंस आया, दूसरा खिलाड़ी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हिमांशु ने अपनी ताकत के बल पर अपने कोर्ट में आकर 2 अंक टीम को दिलाए। 36-34। लास्ट 1 मिनट। पप्पू रेड के लिए पूरे 1 मिनट बचे हैं।
ऐसे में कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी ये कहना बहुत मुश्किल। आखिरी समय, अकेला डिफेंस, एक गलती और पप्पू अंक लेकर आए। अकेले चले गए थे उन्हें रोकने के लिए 1 point. कप्तान Hey, number 8. सागर। Cool. Don't do this. और अकेले गए, पप्पू ने अपनी लंबाई का फायदा उठाया, 1 पॉइंट अर्जित किया। 46 सेकंड बचे हैं। 36-35 की लीड है गुरु काशी विश्वविद्यालय की, जिन्होंने पूल ए में अपने तीनों ही मुकाबले जीते थे। और ये खिलाड़ी कह रहा है कि डिफेंस में मजबूत रहे। एक सब्स्टिट्यूशन लिया जा रहा है। एक खिलाड़ी को अंदर लाए हैं, नंबर 7 को कोर्ट के अंदर बुलाया जा रहा है। नवदीप जिन्हें बाहर भेजा गया था। 32 सेकंड, अधिकतम 2 रेड हो सकती हैं, क्योंकि 30 सेकंड की एक रेड है और उसके बाद 2 सेकंड बचेंगे। सभी की निगाहें पप्पू के ऊपर। पिछली रेड पर 1 अंक लेकर आए हैं और यहां से बराबरी करने के लिए इस रेड पर 1 अंक लाना होगा। बॉक लाइन के नजदीक डिफेंस शुरू हो चुका है काशी विश्वविद्यालय बठिंडा पंजाब का। हैंड टच की कोशिश, दूसरी कोशिश लेग टच, दोनों बार कामयाबी नहीं। समय निकलता जा रहा है। पप्पू प्रेशर, प्रेशर का समय। कितने पॉइंट लेंगे इस रेड पर? ये देखें, डिफेंस आया था, पुश किया पप्पू को, और वे कह रहे हैं कि उन्होंने जो लेग अटैक किया था, जो किक लगाई थी, वो लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर को लगी है। और ऐसे में अब इन ऑफिशियल्स के ऊपर लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर को टच किया है, उनके पैर, लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर को टच किया है, उनके पैर ने टच किया है, उनकी किक ने टच किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण समय, 9 सेकंड का समय मैच की समाप्ति में बाकी। ये जगह है, ये टच की कोशिश, और यहां से लगता तो नहीं है, लेकिन अब जो अलग अलग एंगल से देखा जाएगा। डीडी स्पोर्ट्स पर आप इस समय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मुकाबला देख रहे हैं, और ये मुकाबला महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के इंडोर हॉल में चल रहा है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला, दर्शकों की दिलों की धड़कनों को बढ़ाने वाला मुकाबला। 9 सेकंड का समय। सभी जो यहाँ वहाँ जो अगले मैच के लिए जो टीमें वार्म अप हो रही थी, वो भी अब इस कोर्ट की तरफ नजर लगा के खड़ी हैं, और ये वो प्लेयर्स हैं जो अपना मुकाबला खेलने आए थे, वो भी इस मैच की तरफ निगाहें लगा के बैठी हैं। और 2 पॉइंट, 2 पॉइंट मिले। रेफरल सक्सेसफुल रहा पप्पू का। 2 पॉइंट पप्पू ने बनाए। 9 सेकंड का समय बाकी है। आखिरी रेड होगी इस सेमीफाइनल मुकाबले की। इस रेड पर क्या कुछ घटना घटित होती है, और आखिरी समय पर टाइम आउट कोच राम सिंह के द्वारा गुरु काशी यूनिवर्सिटी तलवंडी साबो बठिंडा पंजाब, और ये यहाँ मयंक समझाते हुए पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के खिलाड़ियों को, उनके कोच सोहनदीप सिंह, मैनेजर सुखविंदर सिंह, सभी कह रहे हैं धैर्य रखें, धैर्य रखें। 9 सेकंड का समय है, और इस 9 सेकंड के समय को देखने के लिए आप इस समय डीडी स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हैं। सीधा प्रसारण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का बीकानेर राजस्थान से। 9 सेकंड, पहला सेमीफाइनल मुकाबला गुरु काशी यूनिवर्सिटी लास्ट रेड के लिए। 9 सेकंड का समय, कैसे ये समय निकलेगा? किक लगाई, कुछ नहीं हुआ। रनिंग टच की कोशिश, और इस बार जिस तरह से हाथ उठाए, लॉबी में चले गए हैं, और 1 अंक जुटा लिया यहां पर हिमांशु ने, और मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा कर दिया है। 5 रेड होगा। नो मैच और नहीं हुआ। मुकाबला बराबरी पर पहुंचता हुआ हिमांशु की रेड। ये देखें किस तरह से रनिंग कोशिश, पहले नंबर 10 को टच करने की, उसके बाद नंबर 1 जो बाहर बैठे हैं हमारे बच्चे वीरेंद्र सिंह को टच करने के बाद ऐसा लगता है कि वे लॉबी में चले गए, क्योंकि लॉबी में प्लेयर तभी जाता है जब उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास हो। हो गया आपका 5-5 रेड होगी, कोई भी 7 आप जब उसे अपने ऊपर विश्वास होता है, और ये काम फिर किया हिमांशु ने। दर्शकों के दिलों की धड़कन बढ़ी, दोनों कोचेस को बुलाया गया ऑफिशियल्स के द्वारा।
5-5 और एक अंक के साथ मुकाबला 37-37 की बराबरी पर समाप्त हुआ है। अरे कैप मैं बोल देता हूँ 5 मिनट का एक्स्ट्रा समय मिलेगा, लेकिन ये 5 मिनट कितने ज्यादा बड़े हो जाएंगे ये तो अब धीरे धीरे सामने आएगा। आ जाना। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला एक समय मध्यांतर तक 8 पॉइंट की भी लीड कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो लीड थी वो धीरे धीरे कम की 32 पर जाकर पकड़ा गुरु काशी विश्वविद्यालय तलवंडी साबू बठिंडा पंजाब के खिलाड़ियों ने। कैप्टन 32 के बाद से तो एक एक अंक के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ खेल कौशल दांव पर लगाया। कैप्टन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और गुरु काशी यूनिवर्सिटी 5 नाम लिखवा दो बेटा अपना। बठिंडा पंजाब के खिलाड़ियों ने। और अब अतिरिक्त समय में इस मुकाबले को देखा जाएगा कि किस तरह से ये अतिरिक्त समय में मुकाबला करवट बदलता है। और यही है मिट्टी से मैट तक आया हुआ हमारे देश का वो खेल जिसने आज सारे विश्व में धीरे धीरे अपने पैर पसार लिए हैं। कर दो एशियाई सरजमी से आगे निकलकर ये विश्व के दूर दराज के देशों में पहुंच चुका है। कबड्डी का विश्व कप सबसे पहले 2004 में आयोजित किया गया था, कोई बात नहीं, कोई भी साल मुंबई में, जहां पर भारत ने ईरान को पराजित करके स्वर्ण पदक जीता था, विश्व खिताब जीता था। उसके बाद दूसरा कबड्डी का वर्ल्ड कप पनवेल महाराष्ट्र में हुआ था 2007 में, उसमें भी भारत ने जीत हासिल की थी। तो विश्व विजेता कबड्डी में भारत। और एशियाई खेलों में तो जबरदस्त प्रदर्शन है भारत का। केवल 2018 के एशियाई खेलों को छोड़ दिया जाए तो लगातार भारत ने स्वर्ण पदक 1990 से जीते हैं। और चलिए देखते हैं उस लास्ट पॉइंट को जिस पर यह मुकाबला बराबरी पर संपन्न हुआ। हिमांशु थे रेडर गुरु काशी विश्वविद्यालय बठिंडा पंजाब के। और ये वो पल, ये देखें हिमांशु को 9 सेकंड की रेड, पहले एक टच की कोशिश, फिर दूसरे टच की कोशिश और पैर पर हाथ लगा। वीरेंद्र सिंह के लॉबी में खड़े हुए ये खिलाड़ी और अपनी विजय पताका फहराता हुआ कि उसने वो काम किया है जो हर किसी के बस का नहीं है, क्योंकि 9 सेकंड में आपको एक पॉइंट लेकर आना है। और वो कैसे आप लेकर आते हैं वो आप हुई 32 ओवर के बाद से जो खेल ने करवट बदली है विकास, वो वाकई बहुत ही दिलचस्प है। और इसी वजह से हम इस खेल को अपना खेल मानते हैं, अपने दिलों का खेल मानते हैं, अपनी माटी का खेल मानते हैं। और कभी ना कभी हम सभी ने इस खेल को जरूर खेला है यकीनन। और जो रोमांच की आज चरम सीमा पहुंची है, इसका इंतजार तो पिछले 4 दिनों से किया जा रहा था। आखिरकार वो दिन आया जैसे ही नॉकआउट मुकाबलों की शुरुआत हुई। आज एक बेहद रोचक सेमीफाइनल मुकाबला शुरुआत ही कुछ इसी अंदाज में हुई थी और पता ही नहीं चला कब ये मुकाबला अपनी समाप्ति पर पहुंचा और कुछ इस कदर पहुंचा कि स्कोर टाई हो गया है। अब टाई ब्रेकर में इसका फैसला आएगा। दोनों टीमें इस समय वो इंस्ट्रक्शंस रेफरी से मिलती हुई और आप फर्स्ट 7 लिख लो। 5 रेड आएंगी दोनों तरफ से, उसके बाद नतीजा निकलेगा। 5 रेड पर जो भी 5 रेड फर्स्ट 7 यहाँ लिख लो आराम से। इसमें करना नहीं करना, इसमें स्कोर तो काटना है ना, जो इन आउट नहीं कुछ भी होगा। अब तक जो खेल गुजरा है उसको देखकर लग रहा है कि ये टाई ब्रेकर भी इतना आसान नहीं होगा। 5-5 रेड का मौका मिलेगा, उस रेड के ऊपर अंक जुटाने होंगे। जो टीम सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स हासिल करेगी वो जाएगी फाइनल खेलने। इंतजार दोनों तरफ, दोनों टीमों के कोचेस की भी बात करें तो इस समय उनके भी हाव भाव साफ नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से डेस्परेट हैं इस मुकाबले को अपने हक में तब्दील करने के लिए। एक टीम जो कि ज्यादातर समय लीड पर रही, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, वो अब चाहती है कि कैसे भी करके जो बराबरी पर पहुंचा है मुकाबला वापस अपने हक में मोड़ा जाए टाई ब्रेकर में।
एक और वही दूसरी तरफ एक ऐसी टीम जिसने एक कमाल की वापसी दिखाई है। एक समय वो टीम 9 अंकों से पिछड़ रही थी, लेकिन जैसे ही दूसरा हाफ शुरू हुआ वो मोमेंटम पूरी तरीके से शिफ्ट हुआ और वो टीम इस समय बराबरी पर पहुंचाने में ये मुकाबला कामयाब रही है। तो यहाँ से तो वो भी हारना नहीं चाहेंगे। मौका दोनों टीमों के पास 5-5 रेड के जरिए वो अंक हासिल करने के, और उस पर जो टीम what an amazing catch this is. I know everyone, certainly Alistair Cook will say, well, it's got to be the keepers, he's got the gloves on, but he had to make a lot of distance. It's gone high up as well and under the lights. That is always difficult. पटियाला की तरफ से पहला रेड आई है इस टाई ब्रेकर में। We have umpire review for fair catch. एंकल होल्ड है उनका, हाथ खुल ही नहीं पाए। Keep it rolling, please. Fingers are underneath the एंकल ball. को इतना जोर से जकड़ा कि हाथ खुलने का मौका ही नहीं मिला। 8 बनाम 8 की स्थिति, और देखिए वहां पर कितनी ताकतवर गिरफ्त सागर टीम के कप्तान पहला अंक इस टाई ब्रेकर में अपनी टीम को दिलाते हुए। गुरु काशी यूनिवर्सिटी लीड करती हुई एक बार फिर से 38-37 पर। Whether the ball has hit any of the spider cam cable. अब तैयारी कर रहे हैं नवीन गुरु काशी यूनिवर्सिटी के लिए। Check this using the spider cam, make sure no part of the ball has hit the ground. I think actually they're checking if the ball's hit the cable that the spider cam runs on. They've said it's a fair catch, but the ball has gone so high they're having to see if it's actually struck the cables that run. Yes. रेड के जरिए, लेकिन यहाँ पर एक एंटी रेड के साथ ये दूसरा रेड जो बेकार गया, लेकिन फिलहाल अभी अंक की गुंजाइश में I am satisfied. जब आप Thank you. टैकल पे I am ready पॉइंट with my हासिल करते हैं decision. तो आपको उतना जोखिम रेड के जरिए लेने की जरूरत नहीं है, आक्रमण पर उतना ध्यान देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ इंतजार कर रहे हैं। And there's confirmation. Mitchell Stark with yet another 5 for 46. अब एक अंक तक पहुंची है। More excellence from Australia's premier bowler in this series, and he's become the 4th bowler to take 250 test wickets on Australian soil with the dismissal of Gus Atkinson. Well, two things for me. Extraordinary moment for Mitchell Stark. एक और बार वही प्रयास, Keeps on getting English batsmen out. Almost carrying his attack करके वो टच करने का प्रयास, लेकिन वहां भी Feel a bit sorry for Alex Carey. इस बार टकने को भर लिया है। The first thing he has to do is सेंटर come लाइन on, के smile पास and क्या have a वो shake. हाथ आई है? जी Rather नहीं। you than me, mate. अंपायर का तो मानना कि सेंटर लाइन तक हाथ आया नहीं है, लेकिन अगर आया है तो 2 अंक मिलेंगे और बहुत अहम फैसला एक और आने वाला है। रिप्ले में बहुत कुछ साफ हो जाएगा। एंकल को होल्ड करते हुए 2 खिलाड़ी, क्या यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर हिस्सा हाथ का लगा है उस सेंटर लाइन को। बहुत दिलचस्पी है मोड़ पर पहुंचता हुआ एक और बार का मॉडर्न मुकाबला, टाई ब्रेकर, और वहां भी जोर आजमाइश 39-39 पे मुकाबला कहां जाके रुकेगा अंदाजा लगाना मुश्किल। जी हाँ, और इस रेड के बाद अभी 2-2 रेड हुई है। अभी just clocking off these milestones one by one. Mitchell Stark दिया नहीं है, उसके फैसले का इंतजार है सभी को, क्योंकि जिस प्रकार से रौनक ने कोशिश की थी वापस लौटने की, यह कोच गुरु काशी विश्वविद्यालय बठिंडा पंजाब के राम सिंह, और जब वापस उठे थे 250 test wickets that we mentioned रौनक in Australia, only Lyon McGrath and Ward have taken more. और ये जो स्ट्रेच था, क्या उनका उंगली का जो कुछ पार्ट है वो टच हुआ या नहीं, और यहाँ देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन And we're on day 1 of the second क्या test. निर्णय आया है ये सभी को इंतजार इस निर्णय का, क्योंकि डिफेंस जैसे ही पहुंचा था उनके हाथ की तरफ, एक बार फिर से देखिए 2 प्लेयर ने उनके पैर को पकड़ने की कोशिश की। ये फुल स्ट्रेच, यदि टच होते हैं तो फिर 2 खिलाड़ी आउट माने जाएंगे, या 2 टाइम पे टच किया, Hung outside और off ये जो stump. नजदीक रहा, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा
नजदीक रह Kerry's गए not in the mood to drop Centre anything line here के। tonight. I have to say, this is outstanding from two Australian cricketers. Mitchell बहुत Starc just ज़्यादा keeps coming relentlessly, कश्मकश angling इस that ball मुकाबले में चल रही है। across the right-hander, just inducing that outside edge. It's like rinse and repeat, and for Carey, that is brilliant. Low to his right. के ऊपर Make sure they got the pacing right. सर्वश्रेष्ठ So निर्णय Braden Carse is going to go for naught. The score का प्रयास 264 उनके for द्वारा 9. किया जा रहा है और ये आवश्यक भी है। Unsuccessful, no bonus. जी नहीं, एक पॉइंट मिला इस बार पंजाब की यूनिवर्सिटी पटियाला को, तो स्कोर 39 ऑल। डिफेंस पर 2-2 पॉइंट, And knowing you're not 2 alone, पॉइंट डिफेंस पर। we also got you these extra अब double आएंगे sacks मयंक and सैनी 15 रेड Ks. के लिए। ये है वो खिलाड़ी जो मुकाबले का नक्शा बदलता है। देखना है इन्हें किस तरह से रोका जाता है। जी हाँ, मयंक एक टच तो कर गए हैं, यानी एक अंक ले गए मयंक। रेड पर एक अंक पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के लिए आया और अब उनकी लीड हो जाएगी 40-39। Back to the commentary box. Braden Carse the last एक पॉइंट की to लीड। go, and Joe Root significantly running out मयंक ने of अपनी partners रेड for him. कंप्लीट की, पॉइंट लेकर आए मयंक अपनी टीम के लिए। Looking at this now is a great opportunity to bowl. So अब हिमांशु नंबर 5 shots from both of them. Mitchell Starc though at the moment. क्या करते हैं हिमांशु? पीछे हटकर चली गई पूरी टीम। हिमांशु को जाने दिया जाएगा ऐसा लगता है। यहाँ छोड़ दिया हिमांशु को। 40-39 चौथी रेड। Worth reminding everybody चौथी as well रेड that the जिन्हें full Ben आगे Stokes आकर ran himself डिफेंस out. के लिए रोकेंगे 210 for गुरु 4. काशी यूनिवर्सिटी तलवंडी के खिलाड़ी। 40 ऑल का स्कोर और इस बार क्रॉस किया बॉक लाइन को। नंबर 2 Penny for Jake Weatherall's thoughts. लवदीप सिंह Probably staring down the barrel of having a tricky half hour एक 19 or 20 minutes जुड़ता हुआ here. खाते में। And Australia spreading the field, desperate to bowl. स्कोर आएगा to Archer next 41-40। over. 41-40। Number 3. End of the over. England 264 for 9. 41-40 I guess so. रेड के लिए जा रहे हैं Might अर्पण। ask the question. Were Gus Atkinson and Braden Carse given करेंगे या instructions कुछ just अंक to go लेकर out आएंगे? there? जंप किया अर्पण ने, आगे निकले, एक अंक लेकर आए हैं अर्पण। Good bowling there. Just angling the बहुत ball across बेहतरीन them, अंक pushing at अर्जित it. किया। स्कोर फिर They से were बराबर instinctive होता shots हुआ। as opposed to 41 instructive, ऑल। but certainly now अर्पण को knowing the देखें way किस that तरह से McCullum जंप and किया Stokes था। did, नंबर and 9 the fact उनके that they पकड़ने want आए to play the थे। game on the front foot. रमन Mitchell सिंह उनके Starc 6 for ऊपर से 46 जंप करके outstanding, निकले but the fact he has और those एक 6 next to पॉइंट his ले गए name पप्पू के will ऊपर encourage सारादारों England का। if they do get a bowl at Australia this पप्पू evening. They can लंबे make कद some के inroads. खिलाड़ी So उन्हें आगे interesting बढ़कर डिफेंस tactical कर रहे हैं। nuances here. बॉक लाइन के and नजदीक options for कोशिश कर England. रहे हैं, बॉक लाइन क्रॉस ना कर पाए, लेकिन पप्पू नहीं मानने वाले, उन्हें नहीं रोका जा Stokes सकता। declared, didn't he, in New Zealand, Mount Maunganui, in their Punjabi day-night match with England University 9 down. It has been done before, strategic, just to make sure that आगे they से could डिफेंस कर रहे they थे, could grab जिसे that कि आप time पैर on को the पकड़ने की lights कोशिश, with the लेकिन pink एक ball. झटका दिया और अपने आप को अपनी लंबाई के साथ Nip a couple सेंट्रल लाइन out. के पास ले Make गए। life a little bit easier for tomorrow, potentially. इंपॉर्टेंट रेड और फिर से स्कोर बराबर, 7 wickets in फिर 15 से day स्कोर night बराबर। games. नंबर 9 Remarkable numbers, the best of 6 for 9 against the West Indies earlier this year. पैर पकड़ नहीं पाए। He's enjoying bowling full stop at the moment, but put the pink one in his hand and he loves it even more. आपस में चर्चा ऑफिशियल्स की। 42-41 स्कोर है। इस पॉइंट पर स्कोर बराबरी पर पहुंचेगा। जी हाँ, एक अंक, स्कोर बराबर 52 ऑल। The universal language of Sweet Caroline. खेलो इंडिया Must be getting यूनिवर्सिटी late. गेम्स डीडी स्पोर्ट्स पर मुकाबला महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के इस इंडोर हॉल में, बीकानेर राजस्थान। 42-42 पर यह मुकाबला चलता हुआ। What an absorbing day's cricket we've had. Please come for the toss. Golden Okay. red के लिए। More meat left on the bone, you would think. कैप्टन ये गोल्डन red की टॉस है, जो टॉस जीतेगा उसको फर्स्ट रेड आएगा। रॉकलाइन बोनस रेड लेगा।
There's certainly a chance here that Steve Smith took a long time to set the field there, and he's ended up with everyone on the boundary. सिक्का उछला किसके पक्ष में गया? Changing the field between balls. काशी विश्वविद्यालय के पक्ष में ये सिक्का Strikes me that this is a good time for Australia to be delaying. उछलकर पहुंचा है. Means that if this last wicket does fall, each minute that goes by, it's a minute that England won't have that bright pink ball in their hand in these conditions. This is golden red. The evening session far harder to bat, और अब especially when रेड you're new to the एक crease. मात्र. टेबल ऑफिसर रेडी. रेडी. गुरु काशी विश्वविद्यालय बठिंडा पंजाब. हिमांशु. Some judicious decisions being made सात का by डिफेंस उनके सामने. Joe क्या Root करते हैं here. हिमांशु इस रेड पर? आगे निकले और घेर लिए गए. घेर लिए गए हिमांशु. No bonus on the line. नहीं बच पाए. No bonus. On the line, no bonus. Wait. हिमांशु ज्यादा ही आगे चले गए थे. Wait, official time, come. और अभी भी thinking back to that comment made देखिए by आप किस Brad तरह से Haddin. डिफेंस था. लेफ्ट कॉर्नर में आज जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. वीरेंद्र सिंह की 14-32 से आगे थी, लेकिन उसके बाद 37 ऑल पर स्कोर पहुंचा. 42 ऑल स्कोर हुआ और अंत में जो गोल्डन रेट थी उस पर गुरु काशी यूनिवर्सिटी तलवंडी के हिमांशु अंक जुटा नहीं पाए और कुल मिलाकर